तो ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्यूशन सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज जो वीडियो सॉल्यूशन सीरीज आ रही है उसमें अपना रहेगा सेक्शन 39 से लेके 50। ठीक है, साथ में आपके पास ये 2-3 अधिनियम और संशोधन विधेयक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अपन इस वीडियो लेक्चर जो सीरीज चल रही है उसमें कोशिश करेंगे जितने भी परिपत्र है, ठीक है, और जो अधिसूचनाएं हैं या लेटेस्ट अपडेट है, अपन इन क्वेश्चन आंसर के थ्रू क्या करेंगे, उनको भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम का टाइम काफ़ी कम बचा है, 20 दिन के समथिंग बचा है। तो कोशिश रहेगी कि आपके पास भी रिवीजन का टाइम चल रहा होगा, लेकिन जब भी आपको टाइम मिलेगा आप ज़रूर इस वीडियो लेक्चर आ रहा है उसमें कोशिश करता हूँ जो सेक्शन लेके आ रहा हूँ उस एवरी सेक्शन पे एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, और उसमें कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या फैक्ट तैयार कराए। ठीक है, एक तरीके से आपका रिवीजन रह जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। साथ में जो आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें कोई मान के चलो एरर आया या कोई लग रहा है आपको डाउटफुल है या कोई मान के चलो किसी क्वेश्चन की व्याख्या की जरूरत है, तो कोशिश कीजिएगा आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपको अपडेट या करवा दूं, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूं। तो 1 बाय 1 देना मुश्किल है, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म भी मैं कोशिश करूंगा कि अब आउट ऑफ द सिटी होने की वजह से स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, तो अपन इसके थ्रू ही कोशिश करेंगे ताकि आपकी वीडियो लेक्चर सीरीज वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो आप चाहो तो अब लास्ट में यदि कुछ पेपर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। 10 टॉपिक वाइज भी वो भी आप देना चाहो तो आप कोचिंग से प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हो, या यदि होम डिलीवरी भी आप चाहते हो कि मेरे प्रिंट आउट भेज दो तो सर आपको जो भी आप नंबर बोलोगे इसको नंबरों पर तो आपको भेज देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपन आज के इस पहले क्वेश्चन की। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं करूं, आप वीडियो को पॉज करके आप हर क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसका आंसर सोच लेगा। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा आपको कि इसको जो मेन की पॉइंट है इनके जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें अपन उसको फटाफट रीड करें। ठीक है, तो नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2020 है, इसके बारे में जो सही कथन नहीं है उसके बारे में पहचाना आपको। ठीक है, तो पहला है जो धारा 28 है सेक्शन 28, उसमें क्या बोला गया है कि यदि कोई उम्मीदवार या कोई प्रस्तावक अपने नाम निर्देशन या शपथ पत्र में क्या करता है, कोई मिथ्या सूचना छुपाता है तो उसको क्या बोला है, दंडनीय अपराध बनाया गया। ठीक है, अगले स्टेटमेंट पे आते हैं, वो है धारा 23। इसमें क्या बोला गया है कि जो ध्वनि विस्तारक है ना, होर्डिंग वगैरह जो मान के चलो चुनाव के टाइम करते हैं ना, तो वो उसमें क्या किया, जुर्माना बढ़ा दिया। कितना कर दिया, 2000 से लेकर 5000 कर दिया। ठीक है, नए अधिनियम की धारा 194 में राज्य सरकार को क्या कर दिया है, जो एक अधिकार दे दिया कि जो विशेष क्षेत्र है उसमें नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने का अधिकार मिल जाएगा। चौथा स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के शक्तियों का अंकुश लगाया गया। ठीक है, देखो होता है क्या, ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, उसका तरीका कोई और भी हो सकता है कि इसमें मान के चलो इसमें और कोई स्टेटमेंट दे दिया, लग रहा है वो स्टेटमेंट सही है लेकिन वो इस संशोधन विधेयक के अंदर उसको ना शामिल नहीं किया गया। समझ गए मेरी बात? तो आपको कोशिश करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें जो चीजें नहीं आई है, ठीक है, संशोधन विधेयक के बारे में, तो 1 2 3 4 मिला के कुछ भी कर सकता है। तो अपन आते हैं अभी सबसे पहले 28। आप देखो, आप बताइएगा 28 में क्या है। देखो 28 क्या कह रही है, सेक्शन 28 कह रही है कि जो निर्वाचन अपराध है, ठीक है, आप याद करो, रिवीजन में करवा दूंगा, निर्वाचन अपराध है। निर्वाचन अपराध में क्या बोला गया, यदि कोई व्यक्ति मान के चलो वो क्या करता है, कोई सूचना छुपाता है, ठीक है, जैसे अपने बारे में, किसी नाम के बारे में, किसी और चीजें में जो मांगी गई है ना, जो अपन फॉर्म भरते हैं, तो उसमें क्या बोला गया कि आपको दंडनीय अपराध माना गया। अब दंडनीय अपराध कितना है, इसमें दिया गया 6 मास का दंडनीय अपराध दिया गया। ठीक है, ये किसमें, 28 में। अब 23 आती है। 23 में क्या बोला है कि यदि कोई उम्मीदवार है या उसकी तरफ से कोई प्रस्तावक है, वो क्या कर रहा है, वो यदि किसी होर्डिंग या ध्वनि विस्तारक या कोई भी लाउड स्पीकर में कुछ करता है, कोई यान है, ध्वनि है, उस पर काम करता है, कटआउट है, होर्डिंग है इन पे, तो उसमें क्या किया गया है कि जुर्माना किया गया है। पहले जुर्माना कितना था, 2000 रुपये। ठीक है, अब जुर्माना कितना कर दिया, 5000 रुपये। साथ में एक याद करो आपके पास कि इसमें यदि कोई व्यक्ति को 2 दंडादेश मिलता है ना, तो उसको क्या कर दिया, 6 साल के लिए, कितने, 6 साल के लिए उसको क्या कर दिया है, उसको चुनाव लड़ने के लिए क्या किया, अयोग्य घोषित कर दिया है। ठीक है, आपको याद करवा रहा हूं मैं रिवीजन के माध्यम से। मैं आगे आऊंगा इस पे कि जो ये अधिनियम है इसमें क्या क्या चीजें, मैं लेकिन अपन इसमें साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं। अब आपके पास देखो जो 6 वर्ष है वो 2 धाराएं में और बोला गया है, एक 35 है और एक है 41। इन दोनों धाराओं में क्या करता है, आपको याद रखना चाहिए कि जो भी कोई कैंडिडेट होता है उसको 6 वर्ष के लिए अयोग्य या पुनर्निर्वाचन के लिए बात बोली गई है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि जो 6 वर्ष का बोला गया है वो कहाँ कहाँ कौन सी धारा में है। एक तो बोला हुआ है 23 के अंदर, एक बोला हुआ है
35 में, एक है 41 के अंदर। ठीक है, इसमें निर्भरताएं हैं और इसमें सदस्यों के लिए जो भी बाइकआउट करते हैं उनको, उनके लिए बात की गई है। तो अब आते हैं अपने पास सेक्शन कौन सी बात आई है इसमें, नो, एक बात बोलिए जो नो कंस्ट्रक्शन जोन। ठीक है, नो कंस्ट्रक्शन जोन के बारे में बात की है। तो ये आप सेक्शन 94 देखोगे। ठीक है, 194 में क्या बोला गया है कि जो 194 है, 94 के ए में ना, अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें बात करेंगे। इसमें यह बात बोली गई है कि कुछ ऐसे जो भवन है उनको निर्माण करने के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, उनको प्रतिषिध कर सकती है, मतलब उनको मना कर सकती है। ठीक है, किनको, जो निर्माण है भवन उनके अंदर। अब हुआ क्या, लास्ट में जब अपन जयपुर के परकोटे को, जो जयपुर का परकोटा था, इस परकोटे को क्या किया गया, जो यूनेस्को ने, है ना, जो इसको द्रोड़ बोला गया था, तब इन्होंने बोला था कि परकोटे के अंदर या विशेष क्षेत्र के अंदर क्या करोगे आप, कोई भी कंस्ट्रक्शन है या मान के चलो उसको नो कंस्ट्रक्शन जोन बना सकते हैं। तो ये चीज इसके अंदर बोली गई है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट है वो अपना स्टेटमेंट गलत हो गया। कौन सा, कि निर्वाचन आयोग का। अब आते हैं इसमें विधेयक के बारे में। विधेयक क्या बोल रहा है, विधेयक ये बात बोल रहा है 4 मार्च को इसको पारित कर दिया गया था और इसमें क्या बोला गया था, संशोधन राज्य निर्वाचन आयोग की पहल पर आयोग की शक्ति को मजबूत करने के लिए किया गया। ठीक है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है ये, नो डाउट। अब इसमें क्या बोला गया, जो 28 की बात मैंने बता दिया था, इसमें 2000 से 5000 कर दिया। 23 में क्या बोला गया कि सूचना छुपाने की बात बोली है, तो ये बात बोल दी है, और 194 की बात अंदर कर दी है। साथ में अब क्या बोल रहा है कि एक 28 की बात, 31 की बात कर रहा है। ठीक है, 31 की क्या बोल रहे हैं, 31 क्या, आप एक बार सोच के देखिएगा। इसमें क्या बोला है, जो निर्वाचन याचिका के संबंधित बात कर रहा है 31, क्या कर रहा है कि निर्वाचन याचिका है वो, मान के चलो नगर पालिका का कोई सदस्य है, उसको यदि हटाने की कोई बात की है, तो होता क्या है कि कोई भी कोर्ट है वो सब एक सब संज्ञान से क्या करेगा, वो इस पे निर्णय नहीं लेगा। ठीक है, कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। तो इसके बारे में बात किया गया है कि जो सदस्य निर्वाचन के विरुद्ध निर्वाचन याचिका फाइल करने के लिए स्पष्ट किया गया है। उसमें क्या बोला गया है, पहले क्या होता था कि कुछ टाइम आउट हो जाता था, और टाइम आउट की वजह से, पहले मैं आपको इस पे 31 पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 31 क्या कह रहा है, ठीक, 31 ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो निर्वाचन प्रसन्नगत करने वाली याचिका है, वो क्या कर सकता है, या तो किसी उम्मीदवार द्वारा या उसके निर्वाचक द्वारा क्या कर सकता है, 1 मास के अंदर अंदर क्या कर सकता है, वो अपने कोई जिला न्यायाधीश है, कौन, जिला न्यायाधीश। ठीक है, इस जिला न्यायाधीश के पास अपील कर सकता है। ठीक है, अब वो प्रस्तुत करेगा 1 मास के अंदर, तो सरकार के एरिए इन दैट केस यदि कुछ चीजें होती है तो हम क्या करेंगे कि उसके बाद में भी क्या कर सकते हैं, उसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है कि जब 31 के अंदर ये कर रहा है, 32 के अंदर क्या बोल रहा है, 32 के अंदर ये बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हो, हाईकोर्ट को अपील कर सकते हो। ठीक है, और हाईकोर्ट भी यदि मान के चलो कि वो 1 महीने के अंदर नहीं कर पाता, 30 दिन के अंदर नहीं कर पाता, तो हाईकोर्ट उसको बोलता है कोई बात नहीं, तू क्या करेगा, उसको 30 दिन के बाद में भी हम कर सकते हैं यदि कोई आपके पास उचित कारण है तो। ठीक है, ये सिंपल सी बात बोली गई है। तो ये 31 की बात होगी। अब ये कह रहा है कि जो नो कंस्ट्रक्शन जोन वाला था, वो जो अपना अधिनियम था 1959 का ना, उसकी धारा जो 71 थी, उसके अंदर तो ये नो कंस्ट्रक्शन जोन का अधिकार था राजस्थान सरकार को। ठीक है, बट जो 2009 आया था एक्ट संशोधन होके अपना, उसमें ये धारा शामिल नहीं किया गया। अब क्या किया सरकार ने, वापस इस धारा में ना, अधिनियम में क्या कर दिया, 194 ऐड कर दिया और उसको बोल दिया कि आपको नो कंस्ट्रक्शन जोन जो घोषित है किसी को भी कर सकते हो। जैसे जयपुर वाला परकोटा आप याद कर लेना, वो बात हो सकती है। मान के चलो कोई पर्यटन जो अभी बताया था, हेरिटेज है, महत्व है, तो शहर में क्या कर सकता है, वो इसमें शामिल कर सकता है। ये सिंपल सी बात की है। ठीक है, आप 31 की बात करोगे, 31 के बारे में जो बताइएगा, मैं 3-4 चीज़ आपको रिपीट कर देता हूँ फटाफट। क्या क्या चीज़ें 31 पे किस आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं, पहला मैं लिखूंगा नहीं, आप याद रखना कि भाई कोई उम्मीदवार है, वो क्या करता है, किसी तारीख को निर्वाचन चुना जाने हेतु वो योग्य नहीं था, फिर भी क्या किया, उसको चुन लिया गया। ठीक है, नामांकन है उसका, मान के चलो अनुचित रूप से खारिज कर दिया, ये बात बोले, या उसका बोल दिया कि निर्वाचन का जो परिणाम है, जहां तक उसका परिणाम है, वो क्या होता, यदि वो परिणाम सही होता या चोरी चीजें होती तो वो जीत जाता है। ठीक है, या उसने बहुमत प्राप्त किया था, और भी कोई भ्रष्ट आचरण की बात बोला गया, ऐसा करके इसके अंदर कुछ चीजें बोली गई है। ठीक है, ये चीज इसके अंदर आपके पास पता हो गई। ठीक है, आप रिविजन कर लीजिएगा, मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है, अब आता है नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022। ये 22 है, ये 23 मार्च 2022 को अपना विधेयक पारित हो गया था। इसमें क्या बोला गया था
इसमें जब अपने शांति धारीवाल साहब आए थे तो उन्होंने क्या बोला कि जो अपना एग्जाम है, मान के चलो ईओआरओ का, ठीक है, ये ईओआरओ का एग्जाम वगैरह जो भी मान के चलो हो रहा है, ठीक है, वो क्या करेगी, अब आरपीएससी करवाएगी। ठीक है, ये सिंपल सी बात इसके अंदर बोली गई थी, आगे कोई रामायण है नहीं। बस इसकी डेट याद रखना चाहो तो 23 मार्च है 2022। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 2009 की जो नई धारा 331 है अपने सिलेबस के अंदर नहीं है ये। ठीक है, 327 तक ये, अपने को इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके जो मेन की पॉइंट है वो है कि जो धारा 331 आयोग से परामर्श क्या करेगा, धारा 332 और 333 मान के चलो ये दो है धाराएं। इसमें ये बोली गई है कि सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों से संबंधित जो भी मामले हैं वो आयोग से परामर्श की बात की बोली हुई है। साथ में बोला हुआ है कि सेवा के सदस्यों को प्रभावित करने वाली सभी अनुशासिक मामलों में क्या कर सकता है, आरपीएससी आयोग से परामर्श ले सकता है। ठीक है, और उसमें क्या बोलेगी, आयोग का उपधारा 1 के अधीन निर्दिष्ट किसी भी मामले में सलाह लेने का कर्तव्य होगा। ठीक है, सलाह देगा आरपीएससी, आपको पता ही है किसमें देता है सलाह, आरपीएससी, आप याद कीजिएगा। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वे सेवा में किसी श्रेणी या उसके प्रवर्ग में नियुक्त के लिए परीक्षाएं या यदि आवश्यक हो तो संचालित करवाए। ठीक है, ये 3 चीज हो गई। पहली बात बोली कि परामर्श के बारे में कि आप किसी मामले, चलो कोई भर्ती प्रक्रिया है या अनुशासिक मामलों के अंदर है, वो आरपीएससी क्या करेगी, इसको जो अपने डीएलबी है और जो अपने नगर पालिका से रिलेटेड जो भी भर्ती आती है उसमें अपने अनुशासिक मामलों में सलाह देगा और परामर्श देगा। ये सिंपल सी बात है। अब आते हैं अपन सेक्शन 39, इसके बारे में अपन बाद में आगे बात करेंगे। जो संशोधन विधेयक 2023 इसके आधार पे बात की गई है, तो इस 39 की बात करते हैं। 39 क्या कह रहा है, आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, ये है किसी सदस्य को हटाने का आधार बताया गया। ठीक है, उसको किस आधार पे हटा सकते हैं। ठीक है, आप बताइएगा मेरे को क्या क्या आधार हो सकता है। ठीक है, तो पहला ये है कि नगर पालिका की इजाजत के बिना 3 से अधिक बार लगातार, जो 3 से अधिक है उससे लगातार क्या कर सकता हो, लगातार वर्ड यूज करा है, साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहा है, या उसने क्या कर दिया कि अपने कर्तव्यों की ना जानबूझकर उपेक्षा की है, या वो क्या निकृष्ट आचरण का दोषी रहा है। ठीक है, इसमें देखो तीनों आधार सही है। ठीक है, अब आप इसमें 3-4 चीजें और आप एड ऑन कर लीजिएगा। मान के चलो क्या क्या हो सकता है कि 3 दिन, ये 3 तो ही है, उसके अलावा क्या कर रहा है, यदि 14 है सेक्शन, या मान के चलो 24 है या 21 है। 21 क्या है, वही बात है जो उसकी एज की बात बोली गई है। ठीक है, साथ में क्या बोला, शौचालय की बात बोली गई है। ये 3-4 चीजें बोली हुई है। ठीक है, और ये क्या है, निर्वाचक नामावली की बात बोली गई है। ये अपने 24 क्या है, 24 है अपना, मुझे याद नहीं आ रहा जो 24 क्या है। ठीक है, आप यार एक बार के लिए आप देख लीजिएगा। ठीक है, 24 क्या है एग्जैक्ट नहीं याद है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें बात बोली गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, और इसके बारे में डेटा आप फैक्ट याद कर लीजिएगा। एक था कि मान के चलो पद का क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, थोड़ा पेन चल नहीं रहा ढंग से। ठीक है, कंफर्ट लेनी है, दुरुपयोग कर रहा है या कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, ये चीज और याद कीजिएगा। जो मिसकंडक्ट कर रहा है, ठीक है, मिसकंडक्ट कर रहा है। अब इसमें क्या बोला है, देखो 1-2-3 चीजें मैं आपको और बता देता हूं इसके साथ साथ में। होता क्या इसके अंदर, जब इसके अंदर एक तो घे दे रखा है, ठीक है, एक दे रखा है घे। अब ये घे के अंदर क्या बोला, घे के अंदर 14, जो 24 और 21 है, ठीक है, ये सारी धाराएं, इस धाराओं से, और घे के अंदर क्या बोला है, जो मिसकंडक्ट कर रहा है या और भी चीजें, अपराध है, दुरुपयोग है, पद का दुरुपयोग है, कर्तव्य पालन है, मिसकंडक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें ये बोला गया। अब वो नहीं बोला गया है जो शपथ की बात कर रहा है या 3 साधारण बैठकों की बात कर रहा है, इनकी बात नहीं कर रहा। आप काफी कंफ्यूजन होते होंगे, लेकिन मैं इसमें क्लियर कर देता हूं। इसमें ये बात सीधी सी सिंपल सी बात बोली गई है, जो गे है इसकी, और जो गे है इसके अंदर एक और जोड़ी गई है रे। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा इसके अंदर, वो नई जोड़ी अभी लेटेस्ट 2023 के अंदर है। ठीक है, 2023 के अंदर, तो ये दोनों है। इन दोनों के आधार पर क्या कर सकती है, यदि कोई अपराध में इन 2 धाराओं के, जो मान के चलो धारा नहीं बोले, इसको उपखंड बोल दिए, इन 2 उपखंड के आधार पर किसी को हटाया गया है, तो क्या करेगा, वो जांच करेगी। समझ गए मेरी बात, उन दोनों की बात नहीं कह रही है, ये कह रही है घे और घे दोनों, छोटा गे बड़ा गे, मतलब। ठीक है, जांच करेगी। अब जांच कौन करता है, इसमें जांच करता है राज्य सरकार, या तो स्वयं, या जांच अधिकारी। अब जांच अधिकारी कौन होता है, यदि जांच अधिकारी यहां बोल दिया, कौन है, जिला न्यायाधीश। ठीक है, जिला न्यायाधीश।
ठीक, ये जिला न्यायाधीश, ये क्या अधिकारी इस रैंक का मतलब अधिकारी होगा, वो जांच करेगा, वो क्या करेगा फिर राज्य सरकार को देगा। ठीक है, राज्य सरकार देगा, राज्य सरकार क्या कर सकती है इसमें, या तो पुनः जांच के लिए बोल सकती है या फिर क्या कर सकती है, इसका अंतिम निपटारा कर सकती है। और अंतिम निपटारा कर दिया तो वो क्या कर सकता है, फिर बाद में राजपत्र में देगी। ठीक है, और राजपत्र में देने के बाद में क्या करेगा, वो इसका अंतिम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या कर सकता है, किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है, वो चुनौती नहीं दे सकता। वो क्या हो सकता है, वो सीधा राजस्थान सरकार का जो भी होता है वो लास्ट एंड फाइनल चीज होती है। ये आपको याद रखने वाली चीज है। अब जो न्याय जांच अधिकारी है वो कौन सी बात, मतलब जो रूल है, जो एक्ट है उसकी बात करता है, वो बोलता है सिविल 908, वो 1908। ठीक है, सिविल न्यायालय की तरह बात करता है। ठीक है, राजस्थान सरकार क्या करती है, सबसे पहले एक आरोप तैयार करती है और फिर इसको जांच अधिकारी को दे देता है। ये इसकी प्रक्रिया होती है, छोटी सी बात होती है। अब बात आती है अपने पास इस अधिनियम की। ये अधिनियम क्या था, ठीक है, ये अधिनियम कह रहा है जो 14 मार्च 2023 को पेश किया गया था, यदि कोई उम्मीदवार किसी तरह के गलत दस्तावेज के साथ चुनाव लड़ता है और उसकी जानकारी 1 महीने के बाद बात आती है, मान के चलो अपन टाइमलाइन दी हुई है ना 30 दिन की, 1 महीना 1 मास के भीतर ना अपील कर सकता है, तो उसकी जांच राज्य सरकार उसकी जांच कराकर दोषी जाए पाने पर उसको हटा सकती है। जैसे आपको पता हो तो अभी जो महापौर का जयपुर वाला मामला चला था, ठीक है, उसको हटाया गया था। तो ये जो सेक्शन 39 है, इसके उपखंड 1 में एक नया खंड जोड़ा गया है। अपन बात करेंगे इसके अंदर अभी बात, तो इसके बारे में इसकी बात की हुई आपके बुक के अंदर, आपको अडे दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, मुझे उसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बाकी आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, बट आप बात करेंगे 39 सेक्शन की, तो इसमें 39 में सदस्य उसको हटा सकते हैं। कैसे कैसे हटा सकते हैं, अधिनियम राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट आधारों पर हटाने का अधिकार देता है। ठीक है, कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं, इसमें सारे सदस्य शामिल हो सकते हैं, जो होते ही है ऑब्वियसली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें यह बात बोल रहा है कि उसके चुनाव के बाद ये पाया जाता है कि वो किसी भी आधार पर योग्य था, ठीक है, और उसकी पात्रता था, वो चुनाव याचिका द्वारा सवाल नहीं उठाया गया था, मान के चलो बाद में 1 मास का टाइम निकल गया था और उसका चुनाव में जो सवाल था प्रसंगत, वो जो चुनाव याचिका वो दायर नहीं की गई थी और उसकी सीमा भी क्या होगी, समाप्त हो गई थी। फिर क्या कर सकते हैं कि उसको आधार पे क्या कर सकते हैं, राजस्थान सरकार फिर क्या करते हैं, संवेग से निर्णय ले सकती है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, ये राजस्थान सरकार ने जो अपने शांति धारवाल साहब है, उन्होंने ये विधेयक लेके आए थे और काफी हंगामा भी हुआ था, और उसके आधार पे क्या है, एक महापौर को भी हटाया गया था। अब वो आधार कौन कौन से, भारत का नागरिक ने होना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, या किसी कानून के तहत क्या मतदान के अयोग्य था, या मतदाता सूची में पंजीकरण से अयोग्य होने का आधार, जो अपन सेक्शन 14 की बात कर रहे हैं, निर्वाचक नामावली की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 24 की जो अपन बात कह रहे थे, उसे अयोग्यता के बारे में बात कहते हैं ना। ठीक है, सामान्य अयोग्यता, तो ये वाली चीज है। ठीक है, ये 21 की बात है। ठीक है, ये बात बोली गई है। ठीक है, और बात बोली हुई 2 सीधी दिवालियापन या 2 से 2 अधिक बच्चे होने वाली बात बोली गई थी। ठीक है, और साथ में ये तो आपको पास अभी मैंने बता दिया था। ठीक है, और जो घर में क्या स्वच्छ शौचालय वाली चीजें बात बोली गई थी, ये सारी चीजें इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, ये जो माध्यमिक शिक्षा वाला उत्तीर्ण वाला, ये वाला आप हटा दीजिएगा एक बार के लिए। ठीक है, ये चीजें थी इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आपके पास ये दोनों तीनों विधेयक, आगे और भी चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा सा और अपडेट करवा दूंगा। लेकिन ये 17(3)B ये भी क्या है, लेटेस्ट में अपने पास अपडेट हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिएगा। ये क्या बोला गया है, ये बोल रहा है कि जो अपील करने का अधिकार, किस में अपील करके बात कर रहा है, कि मान के चलो कि कोई पट्टा है, वो रद्दकरण कर दिया। ठीक है, अपन 73 में ट्रांसफर जो पट्टे देने की बात कर रहा है, वो ट्रांसफर करने की बात कर रहा है 73 के अंदर, अपन 73B की बात कर रहे हैं डायरेक्ट। जो पट्टा है रद्द करने से रिलेटेड कोई भी चीज है, या मान के चलो कि जो आवंटन है वो निरसन, मतलब रिवोकेशन ठीक है, रिवोकेशन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। पार्ट ए में क्या, आप सोच के कमेंट कीजिएगा मेरे को। 73A के अंदर अपन आगे बात करेंगे। इसके अंदर 70A के अंदर क्या है, इसमें बोला गया फुल ओनरशिप की बात की है। ठीक है, इसकी फुल
शिप की बात की है, किसका, जो पट्टा है उसका ट्रांसफर करने की बात की है, ये अलग बात है। ठीक है, अपन आते हैं इसके अंदर। ये बोला गया है कि अपील करने का अधिकार किसके दिया गया। ठीक है, ये दिया हुआ स्थानीय निकाय निदेशक। ठीक है, लोकल जो बॉडी है उसके डायरेक्टर को बात बोली गई है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। अब कौन होता है कि ये एक जो संशोधन विधेयक ये कब आया था, ये आया था अपने पास शायद 2022। ठीक है, 2022 में आया था ये भी। इसमें ये पूछेगा नहीं कब आया क्या गया था, लेकिन ये अभी लेटेस्ट में जुड़ा हुआ 73B जोड़ी गई है, ये 2022 के अंदर जोड़ी गई है। ठीक है, इसके अंदर ये बोला गया जो पट्टा रद्द ग्रहण हो रहा है उसका अपील को किसको कर सकते हैं, ये है अपने पास स्थानीय निकाय निदेशक। पहले ये बोला गया था राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत, वो प्राधिकृत अधिकारी वो डिफाइन नहीं किया गया था। अब इसमें बता दिया कि जो प्राधिकृत अधिकारी है, अथॉरिटी है, वो कौन है, वो स्थानीय निकाय निदेशक की बात कह दी गई है। अब ये क्या आ रहा है कि जो अनुमोदन है इसके पास तो कर दिया, ठीक है, अपील कर दिया। अब ये क्या करेगा, अनुमोदन लेगा, किससे लेगा, ये अनुमोदन लेगा जो शासन सचिव है। ठीक है, शासन सचिव के बारे में दिया गया। कितने दिन में, ये है 15 दिन में अपील कर सकता है। ये सारी चीजें आपके पास याद हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे ये बात कह रहा है कि अब ये क्वेश्चन है, किसी का डाउट था, ये भी किसी का डाउट था। ठीक है, शायद आपका डाउट सोल्व हो गया होगा, मैं मानता हूं। अब ये डाउट है किसी का कि पीएम आवास योजना 2.2 है, ब्याज घट में, पहले इसका डाउट से थ्रू सेशन बात कर लेता हूँ। 3-4 क्वेश्चन है, उसके बाद अपन आगे 1 by 1 39 से स्टार्ट करेंगे। 39 अपना एक क्वेश्चन हो गया, 40 वाले पे बात करेंगे। जो ब्याज सब्सिडी योजना है, इंटरेस्ट ISS, उस पर विचार करना। ISS योजना के तहत अधिकतम ऋण मूल्य 25 लाख, अधिकतम मकान मूल्य 35 लाख तक है। ठीक है, AWS, LIG और MIG ऋणों के लिए वार्षिक घरेलू आय की सीमा निर्धारित है। ठीक है बात है, ये भी ठीक बात है। अब ये बोला है कि EWS के लिए कितनी, 9 लाख की सीमा, ये गलत बात बोल दी इसने। LIG और MIG के लिए क्या बोल दिया इन्होंने, 1.80 लाख तक क्या बोल दिया, इनको ऋण बोल दिया। ठीक है, अब इसमें ये क्या है कि 9 लाख तक नहीं, ये कैसे है, इसमें जो EWS होता है ये 3 है, फिर उसके बाद आता है LIG, ये 6 है, फिर आता है MIG ये है 9। ठीक है, अपन घटक 1 में आते तो वहां अलग बात है, वहां 3 है, 3 से 6 है, फिर 6 से 12 है, फिर 12 से 18 है। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो अपना घटक है ISS, ठीक है, जो ISS की बात कर रहा है, उस ISS के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 3, 6, 9 की बात की है। ठीक है, अब इस ISS में एक चीज और बोली हुई है कि मान के चलो किसी फ्लैट का मूल्य कितना है, 35 लाख है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओनली 25 लाख का ही लोन अप्रूव कर सकते हैं। सेकंड चीज, ये एक ओनली योजना है जो क्या है, ओनली CSS है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब केंद्रीय परिवर्तित योजना है, आपको याद रखना। बाकी जो घटक है जैसे मान के चलो कौन सा, AHP है, ARH है, और कौन सा है, ठीक है, जो BLC है, ये सारे क्या है, ये तो इसमें स्टेट और सेंटर दोनों सम्मिलित होता है, लेकिन इसके अंदर क्या ओनली ये योजना ओनली सेंटर यूज कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, 5 साल की लॉक इन अवधि भी होती है। ये चीज आपके सामने होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने निर्माण कार्य के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी या नकली दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं तो सजा क्या हो सकती है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप, क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर। पहला ऑप्शन है इसके अंदर कि एक मिनट पढ़ के लेता हूं, ठीक है, ठीक है, यह बोला है कि गलत जानकारी और दस्तावेज। अब गलत जानकारी और दस्तावेज में क्या आती है चीजें, वो ये है 194 का बड़ा क्वेश्चन, ये 194। ठीक है, 194 आपके बहुत बड़ी सेक्शन है और उसके अंदर काफी जुर्माने दे रखे हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि मान के चलो कोई पहले तो एक बात बोली, मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसके साथ भी एक बात बोली है कि जो अपने वास्तुकार होता है ना, जो नक्शा वाला, दोनों के सेम जुर्माने। मैं इसके बात बता देता हूँ, इसका आंसर बता देता हूँ पहले। 5,000 से 10,000 जुर्माना, ठीक है, 1 महीने की साधारण कारावास, दोनों ठीक है इसका आंसर। अब मैं इसके अंदर दोनों आंसर इसके राइट है। मैं इसकी बात करता हूँ कुछ चीजों की, कुछ चीजों में बात करता हूँ। तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें 2 जुर्माने हैं, आप सेम लगेंगे आपको। एक तो है जो मान के चलो कोई अभियंता है, वो अभियंता क्या कर रहा है, अभियंता किसी नक्शे पे, ठीक है, नक्शा मान लो या कोई और भी चीज मान लो,
उसमें कोई प्रमाणित करता है ना, तो यदि वो वास्तुविद अभियंता कोई भी है वो गलत तरीके से कर देता है तो वो क्या करेगा, उसको काली सूची में डाल देंगे। साथ में क्या करेंगे, 1 से 2 महीने के जुर्माना कर देंगे। बस उसके अंदर क्या 1 से 2 महीना है। और जो इसके अंदर बात बोली गई है, कौन सी, जो मिथ्या दस्तावेज बात कर रहा है ना, मिथ्या दस्तावेज की बात बोली गई है, नकली दस्तावेज। और साथ में क्या बोला है कि वो क्या कर रहा है कि कोई मान के चलो नोटिस दिया और वो नोटिस क्या है, उसकी नोटिस की अवहेलना करता है। कौन सा, इसने मिथ्या दस्तावेज दिया, उसकी नोटिस है, उसकी जानबूझकर अवहेलना करता है। मान के चलो कोई भी कालावधि है, उस कालावधि की क्या जानबूझकर अवहेलना करता है तो क्या करेगा वो 1 महीने का सजा और 5 से 10,000 जुर्माना करता है। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन प्रॉब्लम हो रही है, बट कुछ दिन में कंफर्ट हो जाएंगे इसके अंदर। तो दोनों में मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो वास्तुकार इंजीनियर वाली बात कह रहा है तो उसके अंदर तो क्या हो रहा है, वास्तुकार इंजीनियर के लिए 2 महीने की सजा है और इसके अंदर ओनली क्या है, 1 महीने की सजा है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है, बाकी तो सारी चीजें ठीक है। अब आते हैं बात अगले पास अपने पास राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी अध्यक्ष किसी भी आदेश को क्या कर सकता है, असंगत पाए जाने पर जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो अध्यक्ष को सलाह देने का काम सौंपा गया। ठीक है, ओके, बात समझ गया आपकी बात कि सौंपा गया। ठीक है, मान के चल क्या होता है वो असहमति का नोट, उसको इंग्लिश में बोले तो नोट ऑफ डिसेंट। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही होगी आपको, वो इसमें बोला गया। तो उसमें साथ में क्या बोला गया कि नगरपालिका को पारित करने के लिए 15 दिन के भीतर क्या है उसको मतलब करता है। तो इसमें 15 दिन नहीं है, उसके अंदर क्या बोला गया 7 दिन के अंदर बोला गया। ये आंसर क्या होगा, दूसरा वाला गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, बात आगे आते हैं। 1 मिनट। तो ये बात होगी अपने पास, ये आप एक बार याद कीजिएगा कौन सी सेक्शन है, ये है सेक्शन 49। ठीक है, 49 में क्या बोला गया, जो सीएमओ होता है उसके कर्ते के बारे में बात की गई है। ठीक है, कौन कौन से कर्ते हो सकते हैं आप एक बार याद कीजिएगा। जैसे मान के चलो वो क्या कर सकता है, वो पत्राचार कर सकता है। ठीक है, वो मोर और साइन, ठीक है, वो साइन कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत बोलो, इसमें यदि मान के चलो वो पूछता है कि केवल, तो केवल नहीं, क्या कर सकता है इसके साथ में अध्यक्ष भी पत्राचार कर सकते हैं और मोर और साइन अध्यक्ष का भी चल सकते हैं। ठीक है, ये चीज होगी आपके पास। एक चीज इसके नोट ऑफ डिसेंट की बात बोला गया था। इस नोट ऑफ डिसेंट में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मान के चलो कि कोई सीएमओ को कोई बात अच्छी नहीं लगी और वो राज्य सरकार को क्या बोल दिया, इसको कि सहमति का नोट है, वहां यदि राज्य सरकार को लिख दिया, ठीक है, वो इसकी जिम्मेदारी होती है, भाई आपको लिखना पड़ेगा। और राज्य सरकार क्या करती है, यदि 30 दिन के अंदर कोई कार्रवाई स्टार्ट नहीं करती है तो वो ये बोल रहा है कि आप 30 दिन की जो कार्रवाई नहीं करते हो, तो होता क्या है कि ऑटोमेटिकली क्या मान के चलेंगे हम कि यदि ऐसे कोई नोट ऑफ डिसेंट नहीं दिया गया था और नगरपालिका क्या कर सकती है, अपना वापस अध्यक्ष वगैरह जो भी काम है वो कंटिन्यू वो जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। ठीक है, तो 30 दिन के बाद में क्या होगा, मामला रफा दफा हो जाएगा, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। तो ये सिंपल सी बात है, इसके अंदर बोला गया। ठीक है, और भी आप देख सकते हो सीएमओ क्या कर सकता है, आप याद कीजिएगा थोड़ा सा इसमें कि वो त्रुटि है, ठीक है, कोई गबन की बात बोला गया है, मान के चलो कोई अनियमितता की बात बोली गई है, कोई कपट को कोई बात की है, तो वो क्या कर सकता है, इसकी जिम्मेदारी होती है, उसमें नगरपालिका का ध्यान रखेगा। ये सिंपल सी बात इसमें बोली गई है। अब आती है बात कि ये बैठक की कार्रवाई। ठीक है, ये किसी का डाउट था, इसमें अपन डाउट में बात करते हैं, क्या है डाउट, अपन क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। बैठक की कार्रवाई हिंदी की देवनागरी लिपि में रिकॉर्ड की जाती है, सही बात है। बैठक की कार्रवाई मुख्य नगरपालिका अधिकारी के देख रहे तो 3 दिनों के भीतर दर्ज की जाती है। ठीक है, सही बात है, 3 दिन में की जाती है। ओके, बैठक की कार्रवाई पर केवल पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, नहीं, ओनली पीठासीन अधिकारी के साइन नहीं होते, इसके अंदर सीएमओ के अंदर भी साइन हो जाते हैं। इसमें इसके अंदर क्या है, राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 की धारा 337 के तहत राज्य सरकार सभी नगर निकायों को अपने अर्जित आय से भत्तों का भुगतान अनुमति देती है। ठीक है, ये आंसर इसका सही है। ठीक है, तो ये आपके पास कोई इसमें स्पेशल कुछ है नहीं, आगे चलते हैं अपन बात। ये है राजस्थान, वैसे आप देखोगे जो बैठकों का संचालन है वो कौन करता है, मान के चलो
वो क्या करता है, एक अध्यक्ष का काम है। अध्यक्ष क्या करता है, जितनी भी बैठकें हैं वो संचालन करता है। ठीक है, क्या क्या होता है, जैसे मान के चलो उनकी अध्यक्षता करता है, संचालन करता है, जो विनियमित करता है, सारा काम है। वैसे अध्यक्ष का करते कितने में दिया गया है, अध्यक्ष का करती है, आप कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, बट आपको बता देता हूँ। चलो 48 के अंदर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं बात कि राजस्थान नगर पालिका जो है धारा 87 है, उसके तहत नगर पालिका का वार्षिक बजट है, वो प्रत्येक वर्ष किस तारीख तक तैयार हो जाना चाहिए, ये इसके अंदर बात बोलेगी है। अब इसके अंदर 3-4 चीजें हैं, देखो आप, सिंपल सी बात है। एक है तैयार, एक है देखो इसमें है कि बजट अनुमान है ना, ये बजट अनुमान है। पहला बात बोला गया तैयार, उसके बाद बोला गया प्रस्तुत। ठीक है, ठीक है। अब ये 3-4 चीजें हैं, बाद में आएगा आपके पास मंजूरी, बोल दो या इसको पारित बोल दो। ठीक है, ये पारित की बात आ गई। अब ये जो तैयार वाली बात बोल रहा है, ये तैयार वाली बात कहां बोल रहा है, ये बोल रहा है तैयार कब तक होना चाहिए, ये 15 जनवरी तक हमारा तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है ये प्रस्तुत की बात कर रहा है, तो प्रस्तुत कब तक हो जाना चाहिए, ये हो जाना है 31 जनवरी तक। ठीक है, प्रस्तुत की बात कर दी। अब बोल रहा है कि जो मंजूरी है, मान के चलो पारित है, वो कब तक हो जाना चाहिए, वो हो जाना है 15 फरवरी तक। हो गया बात। ठीक है, अब आपके पास 3-4 चीज के अंदर और आ गई। अब ये कह रहा है कि जो तैयार है वो तैयार कौन करता है, तो यहां तैयार करता है सीएमओ साहब। ठीक है, अब इसको प्रस्तुत कौन करता है, वो करते हैं अध्यक्ष। ठीक है, और मंजूरी नगर पालिका देती है। ठीक है, अब इसके अंदर सेक्शन 87, इसके अंदर तो प्रस्तुत और तैयार हो गया 87 के अंदर। ठीक है, जो मंजूरी होती है, वो मंजूरी होती है अपने पास, वो होती है 88 के अंदर। आप इसको नोट डाउन कर दीजिएगा, आपके पास होगा। अब तीसरी चीज कि मान के चलो कि ये जो अध्यक्ष वगैरह है वो वगैरह इसको मान के चलो प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है। यदि असफल हो गए तो क्या हो सकता है, तो ये कह रहा है कि जो सीएमओ होता है वो सीएमओ कितने दिन के अंदर कर सकता है, वो 28 फरवरी तक। कब, 28 फरवरी तक इसको क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो बजट को प्रस्तुत करे, जो भी चीजें। ठीक है, तो 4 डेट हो गई आपके पास, कौन कौन सी है। सबसे पहले 15 जनवरी तैयार कर दिया, फिर बाद में 31 जनवरी को प्रस्तुत कर दिया, फिर 15 फरवरी तक क्या इसको पारित कर दिया, और भी नहीं माना तो हमारे पास 28 फरवरी है, हमने क्या कर दिया, उसको सीएमओ साहब को बोल दिया कि ऐसा काम करो, आप इसको बजट को क्या करो, पारित कराओ या प्रस्तुत करो, जो भी करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, एनुअलम, अब इसमें क्या डाउट था, इसमें हो सकता है थोड़ा सा एरर था, 31 जनवरी और इसमें अंदर हो गया, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, जो भी होता है। ठीक है, एनुअलम केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, ओके, फिर बात है, इस योजना में केंद्र सरकार का योगदान 60% और राज्य सरकार का योगदान 40% है। ठीक है, पहले क्या था इसका 25 था, अब वो कर दिया साथ में, और जो सेंटर के जो यूटी एरिया है ये हिमाचल है, उसमें है 90-10 का। ठीक है, ये चीज आपके पास ध्यान होना चाहिए। एनुअलम के तहत सभी जिलों नगर पालिकाओं में लागू की है। इसमें क्या बोला है, जिला मुख्यालय तो है ये साथ में, एक बात बोली गई 1 लाख से अधिक जो कस्बे है उसके अंदर लागू किया गया है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन इस क्वेश्चन के। स्वच्छता सेवा अभियान, स्वच्छता सेवा अभियान, अभी मान के चलो जो अपने धनखड़ साहब थे, तो धनखड़ साहब क्या कहते उन्होंने झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू में क्या किया इन्होंने, स्वच्छता सेवा अभियान स्टार्ट किया था। यह कब किया था, 17 सितंबर को। आपको याद हो 17 सितंबर को क्या था कि एक पेड़ मां के नाम है ना, एक पेड़ मां के नाम पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके अंदर 3-4 चीजें मैं आपको बता देता हूं, देखो फटाफट। स्वच्छता अभियान है पखवाड़ा, ये कब किया था, ये 17 सितंबर को किया था। ठीक है, उससे 2 अक्टूबर के अंदर। इसकी थीम क्या थी, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ये आप याद रखना चाहिए आपको, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर साथ क्या गया था, एक पेड़ मां के नाम, ये वर्कशॉप ने स्टार्ट किया था। और एक उत्कृष्ट जिले के लिए क्या बोला गया, जमुई जिले को क्या राज्य स्तरीय, जो बिहार का एक जिला था उसको जमुई जिला,
और स्वास्थ्य सेवा में क्या गया, उसको उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उसको राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिया गया था। ये आ गए। इस स्वास्थ्य सेवा में 3 पिलर थे, कौन कौन से थे? एक सीटीयू था, क्लीननेस एंड टारगेट यूनिट, मैंने जो पढ़ा दिया था आपको। एक था सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, एक था स्वच्छता में ही जन भागीदारी। ये आपके पास याद कर लीजिएगा। अब आता है धारा 56 के अनुसार, ये क्या बोल रहा है, सदस्यों की कुल संख्या कम से कम जो होती है वो 2/3 सदस्य द्वारा समर्थित संकल्प के द्वारा क्या कर सकते हैं, कोई भी मान के चलो समितियों में भिन्न कार्य कर सकते हैं। धारा 56 क्या बोलती है कि कोई भी है समिति है, उसमें दो क्या करेंगे, आधे, इसमें बोल रहा है आधे सदस्य क्या करेंगे कि संकल्प पारित कर देंगे। तो क्या कर सकते हैं, जो विशेष अहर्ता रखते हैं, मान चलो विशेष नॉलेज वाले हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, समितियों में काम करने के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, अब ये बात बोल रहा है दूसरा, आप पढ़िएगा। ये बोला कि ऐसे भिन्न व्यक्ति है वो धारा 55 के अधीन गठित किसी भी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त करना विधिपूर्ण होगा। नहीं, यह बोला गया है किसी भी समिति के सदस्यों के रूप में, ठीक है। नहीं, इसमें क्या बोला गया है, जो कार्यपालक है, एग्जीक्यूटिव बोलते हो ना, एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसके अतिरिक्त की बात बोली है, ठीक है। इसके अतिरिक्त है ना, वो नियुक्त करना विधिपूर्ण होगा। तो इसमें आंसर क्या हो गया, केवल 1 हो गया। आगे बात करते हैं। पीएम आवास 2.0 के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जब ना ये जो बीएलसी होती है, एक तो इसको देते हैं 1.5 लाख, ठीक है। एक होता है जब अपना कंपोनेंट हो तो 1 की बात होगी, तो बाकी देते हैं अपन 2.5 अपन बात करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, जो भी डाउट था आपको वाजिब है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। ये चीज अपन पढ़ते हैं। ये क्या बोला गया है कि जो इनका जो वर्टिकल है सहायता, वो कैसे कैसे है, ये जो जब भी यूटी होते हैं वो एक तरीके से क्या करता है, केंद्र सरकार ही चलाती है। तो उसमें क्या करती है, केंद्र सरकार पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपए केंद्र सरकार देती है। लेकिन जैसे मान के चलो, जैसे दिल्ली है, ये पांडिचेरी, इसके अंदर क्या सीएम भी होते हैं। तो सीएम साहब को बोला ऐसा करो तुम, ये 25,000 रुपये भी क्या करोगे, आप दोगे, हम क्या देंगे, ओनली 2.5 लाख रुपए भी देंगे हम आपको, ठीक है। ये बात बोल दी। बाकी जो राज्य बचे हुए उनमें क्या बोलेगी केंद्र सरकार कि हम 1.5 लाख देंगे, जो 1 लाख है वो आप स्टेट दोगे, ठीक है। ये बात हो गई। ये सिंपल से थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन है। बाकी जो मान के चलो, जो आईएसएस है, आईएसएस मैंने अभी आपको बता ही दिया था 1.8 लाख है, वो आईएसएस में देते हैं। एक इसके अंदर होता है कि मान के चलो कि जो नवाचार यूज करता है कोई, है ना, तो नवाचार के अंदर क्या कर सकता है, सरकार क्या करती है, 3,000 स्क्वायर मीटर से क्या करती है, उसको मतलब सपोर्ट करती है कि भाई तू अच्छी नवाचार, कोई भूकंप विरोधी या कोई भी मान के चलो तो यूज कर रहा है, तो 3,000 रुपये तेरे हिसाब से दे देंगे हम, ठीक है। ये चीज इसके अंदर हो गया होगा। अब आता है सेक्शन, एक मिनट, सेक्शन 40 के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने के बाद सदस्यों के खिलाफ आरोपों की जांच कौन करता है। देखो इसके अंदर मैंने आपको फिर भी बता दिया एक चीज और, कि इसमें क्या होता है कि 2-3 चीजें होती है। एक ठीक है, क्या होता है कि एक मिनट, ये थोड़ा अटक रहा है। तो सेक्शन 40 क्या कह रही है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद सदस्यों के खिलाफ आरोपों की जांच कौन करता है, ठीक है। ये क्या करती है राज्य सरकार ये बोल रही है कि कोई भी अध्यक्ष था या उपाध्यक्ष था, उसका मान के चलो उसको हटा दिया है और आरोप खिलाफ हो गया, तो जांच कौन करेगा। तो इसमें क्या होता है, मैंने जो आपको 39 में पहले ही बताया था कि शुरुआत में क्या करता है, जांच करता है जांच अधिकारी, ठीक है, न्यायिक अधिकारी, जिला न्यायाधीश का रैंक का जो होता है, ठीक है। बट क्या होता है इसमें शुरुआत में जो लाइन लिखी है, तो राज्य सरकार क्या बोला गया, राज्य सरकार स्वयं या किसी को नामनिर्देश या मनोनीत करके जांच करवा सकती है, ठीक है। ये सिंपल सी बात बोली गई है। तो इसके अंदर यदि राज्य सरकार स्वयं का वर्ड आता है तो भी सही है, और यदि ओनली जांच अधिकारी जो जिला न्यायाधीश बात आता है तो वो भी सही है। तो यहाँ पे यदि करेक्ट ऑप्शन आता है कि जांच कौन करता है, तो वो जांच कौन करवाती है या कौन करता है, तो दोनों में से ये न्यायिक अधिकारी भी राज्य सरकार है। राज्य सरकार क्या करती है, पहले चाहे तो स्वयं के स्तर पर कर सकती है या किसी न्यायिक अधिकारी से
जो जिला न्यायाधीश है उससे भी जांच करवा सकती है। ये चीज इसके अंदर बोली गई है। सेक्शन 41 क्या कह रहा है कि 39 के तहत हटाए गए सदस्य कितने समय तक पुनः निर्वाचित होने के अयोग्य होते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, एक कौन सा 23, एक कौन सा 35 और एक 41। ये तीनों के अंदर क्या हो सकता है, किसी भी आदमी को 6 वर्ष के लिए हटा रहे हैं बार बार। ये सिंपल सी बात बोली गई है, ठीक है, 6 वर्ष के इसके अंदर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 43 ये कह रहा है कि अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन नगरपालिका क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत जनहित याचिका द्वारा प्रसन्नगत किया जा सकता है। तो इसमें सिंपल सी बात है, क्या गलत है आप पढ़ना। ऐसी कोई भी याचिका किसी पराजित उम्मीदवार द्वारा अवधि के भीतर 1000 रुपये के साथ जमा राशि करवाना प्रस्तुत की जा सकती है। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये जनहित याचिका नहीं होती, ये क्या होती है, चुनाव याचिका होती है। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक होती है, आप क्या कर सकते हो, इसको एरर में मान सकते हो। ठीक है, ये कोई एरर नहीं है। अब इसमें क्या है, 1000 रुपये का वो क्या कर सकता है कि आपको 1000 रुपये देके आपको क्या करा, फॉर्म के साथ आप क्या कर सकते हो, चुनाव याचिका है वो आप जमा करा सकते हो। तो इसमें स्टेटमेंट क्या है, एक ही सही है। होता क्या है, 43 है, इसमें 44 के अंदर क्या बोला गया, जो डिटर्मिनेशन ऑफ वैलिडिटी, अध्यक्ष का जो डिटर्मिनेशन है, जो वैलिडिटी है उसकी बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, एक आप देखोगे 31 है, 31 में क्या बोला गया, जो इलेक्शन पिटीशन की बात की गई है, किसकी, इलेक्शन चुनाव याचिका की बात है। ठीक है, चुनाव याचिका की बात, उसमें क्या बोला गया कि 1 मास के भीतर, ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था 31 की कि सरकार अब चाहे मान के चलो किसी ने 1 मास तक नहीं दिया है तो भी क्या कर सकता है, वो बाद में सरकार चाहे तो उसको हटा सकती है। तो 1 मास के भीतर होता है। ठीक है, और उसके बाद 32 में क्या बोल रहा है, 32 में ये हाईकोर्ट की बात कह रहा है। हाईकोर्ट क्या, अगर हाईकोर्ट में कितना हो सकता है, 30 दिन में कर सकता है अपील, ये बात बोली गई है। ठीक है, ये बात। और इसमें जो जिला न्यायाधीश है वो क्या कर सकता है, वो किसी नीचे के अधिकारी को भी हस्तांतरण कर सकता है इसको, बात को। ये आगे अपन बात करते हैं आगे। अब आती है बात 42। ठीक है, 42 क्या कह रहा है, सेक्शन 42 के अनुसार क्या कोई व्यक्ति एक साथ नगरपालिका का सदस्य या संसद का सदस्य या पंचायत सदस्य हो सकता है। तो इसमें नहीं है, सिंपल सी बात है। मैं इस क्वेश्चन का मतलब है, मैं आपको 3-4 फैक्ट है वो याद करवाना चाहता हूँ। देखो 41 कह रहा है कोई भी मान के चलो MP है, MLA है या सरपंच है, और इधर मान के चलो नगरपालिका का सदस्य है, वो पहले मान के चलो कि यहां था और अब यहां हो गया, अब इसकी सदस्यता किसकी रद्द होगी। तो दूसरी बात, पहले यहां पे था और फिर ये बन गया यहां पे MP MLA और सरपंच। ठीक है, 2। अब जो सदस्यता है वो किसकी रद्द होगी ना, सदस्यता रद्द वो किसकी हो सकती है। तो इसमें रद्द वाली बात बोली गई, किसी भी स्थिति में आप समझ लो, चाहे वो MP MLA था और नगरपालिका सदस्य बना, या नगरपालिका सदस्य था या MP बना, दोनों स्थिति में क्या करेगा, वो नगरपालिका की सदस्यता ही रद्द होगी। किसी भी हालत में क्या नहीं हो सकता है, वो सरपंच MLA और MP नहीं हो सकता। ये सिंपल सी बात है, ये हाई अथॉरिटी है। ठीक है, तो इसकी सदस्यता कभी रद्द हो नहीं सकती। और मान के चलो कि वो सदस्यता त्याग पत्र देता नहीं करता तो क्या हो सकता है, तो उसमें ये बात बोल दिया कि 14 दिन का उसने टाइम भी दे दिया है। ठीक है, आगे आ गया, कोई व्यक्ति पहले से नगरपालिका सदस्य है और उसे संसद या पंचायत का या मानकर सरपंच चुन लिया जाता तो कितने दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ता है, 14 दिन का दिया जाता है, वरना इसको ऑटोमेटिक मान लिया जाता है कि इसकी नगरपालिका की सदस्यता वो रद्द हो गई है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मान के चलो अपन जो सदस्य को हटाने की बात बोली गई है 39 के अंदर, अब उसमें ये बोला गया है कि यदि राज्य सरकार की सदस्यों को आदेश नहीं देती हटाने का, तब तक वो क्या कर सकता है। तो ये इसके अंदर 2-3 चीजें आपको इसमें एक चीज सोचनी पड़ेगी आपको कि जब हटाने का आदेश नहीं दिया तब तक क्या कर सकता है, वो सभी शक्तियां और कर्तव्यों का पालन करता रहेगा। ओके, समझ गया आप बात। अब राज्य सरकार क्या कर सकता है कि यदि कोई जांच है, जांच के दौरान वो क्या कर सकती है, इसको निलंबित कर सकती है। ये सिंपल सी बात इसके अंदर आ गई है। अब आ रहा है इसके अंदर क्वेश्चन 129 क्या कर रहा है, यदि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पद पूरे राज्य में समान अनुपातों में वितरित किए जाते हैं, महापौर 6 महीने के अधिक की अवधि के लिए छुट्टी नहीं ले सकती है,
यदि महापौर और उप महापौर दोनों के पद खाली हो तो रिक्ति चुनाव द्वारा भरी जाती है। उप महापौर का केवल 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है इसके अंदर कि जो SC/ST का है आरक्षण है वो क्या हो सकता है, उसका फैलाव कहाँ पे, पूरे राज्य के अंदर होता है। ठीक है, और वो फैलाव किसके अकॉर्डिंग होता है, वो आबादी जहां अधिक होती है उस आबादी के अनुसार होता है। ठीक है, अब इसमें महापौर बोल दो या अध्यक्ष बोल दो, ये क्वेश्चन को घुमाने की लैंग्वेज होती है। 6 महीने से अधिक छुट्टी नहीं ले सकता। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही बात है, 6 महीने से अधिक छुट्टी नहीं ले सकता है। ठीक है, पद दोनों खाली हो तो रिक्ति चुनाव द्वारा भरी जाती है। ठीक है, चुनाव द्वारा भरी जाती है, सिंपल सी बात है। उप महापौर का केवल 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, ओके, ये क्या सकता है, 30 दिनों का लिखित नोटिस देके ये कर सकता है। अब ये क्या सकता है, किसको हटा सकते हैं, यदि मान के चलो वो 1 माह तक अनुपस्थित रहता है तो क्या सकता है, वो उसको रिक्ति माना जाएगा या उसको हटाया जा सकता है। ये सिंपल सी इसके अंदर बात बोला गया है। नगर परिषद के सभापति त्यागपत्र किसको स्वीकार करता है। अब इसमें 3-4 चीजें दे रखी है। नगर परिषद का स्वामी वो मतलब किसको दे सकता है, और निगम है वो किसको दे सकता है, और बोर्ड किसको दे सकता है। तो इसमें पहले बोला गया था कि त्यागपत्र है वो अथॉरिटी होती है, और अथॉरिटी सरकार ने अपॉइंट कर दी कि कौन कौन सी अथॉरिटी होती है। तो जो नगर परिषद है वो नगर परिषद और नगर निगम दोनों क्या कर सकता है, जो निदेशक है विशिष्ट सचिव होते हैं DLB का, इनको क्या कर सकता है, दे सकते हैं। कौन, परिषद और निगम, ये दोनों क्या कर सकते हैं, इसको निदेशक एवं विशिष्ट सचिव जो स्वायत्त विभाग का उसको दे सकता है। अब आता है नगरपालिका बोर्ड। नगरपालिका बोर्ड किसको दे सकता है, तो नगरपालिका बोर्ड है क्षेत्रीय उपनिदेशक, जो रीजनल डायरेक्टर होता है ना, डिप्टी डायरेक्टर, DDR, आप इसको डिप्टी डायरेक्टर ऑफ रीजनल, ये जो DLB का होता है इसको त्यागपत्र दे सकता है। सिंपल सी बात है, आगे आते हैं। ठीक है, चुनाव याचिका केवल जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक बात है, चुनाव याचिका दायर करने के लिए 1000 रुपये जमा राशि अपना बता दिया, सही बात है। केवल विजेता उम्मीदवार चुनाव याचिका दायर कर सकता है, नहीं, गलत बात है। कोई भी हारा हुआ कोई भी मान के चलो कर सकता है। चुनाव याचिका जिला न्यायाधीश द्वारा उस न्यायालय को भेजी जाती है। इसमें क्या होता है, चुनाव याचिका जो होती है भेजती नहीं है। इसमें आप काफी कंफ्यूजन है, आपके पास डाउट आपका आना वाजिब है। देखो, जो जिला न्यायाधीश होता है वो जिला न्यायाधीश चाहे तो अपना जो नीचे है अधीनस्थ है इसको भेजता है। हाईकोर्ट का जो होता है वो हाईकोर्ट में कौन भेजा जाता है, यदि इससे आप असंतुष्ट हो तो क्या कर सकता है, आप हाईकोर्ट में कर सकते हो। कब, 30 दिनों के अंदर अंदर। तो इसको आप कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार को चुनाव लड़ने की अंतिम तिथि से पहले कितने समय तक रिक्ति की अनुमति दी जा सकती है। अब होता है क्या है कि राज्य सरकार मान के चलो कि जो रिक्ति होगी, मान के चलो किसी भी स्थिति में, तो 6 महीने का टाइम देता है। यदि चुनाव क्या है 6 महीने के अंदर है, बाद में है, टाइम है, तो क्या कर सकता है वो, आप चुनाव करवा दीजिएगा। ठीक है, यदि 6 महीने से टाइम कम बचा है तो बोलता है चुनाव की जरूरत नहीं है। ओके, अब भी बोल रहा है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, विशेष परिस्थितियां हो जाती है राज्य सरकार की, उस विशेष परिस्थितियों के अंदर क्या हो सकती है, सरकार क्या हो सकती है, 3 महीने का क्या हो सकती है, एक तरीके से एक्सटेंशन ले सकती है। ये सिंपल सी बात इसके अंदर आगे होगी। अध्यक्ष का त्यागपत्र 30 दिनों के भीतर या अनुमोदन के समय प्रभावी रहेगा। ठीक है, यदि मान कोई भी या तो 30 दिन की अवेलिडिटी पहले हो जाती है या वो क्या कर सकता है, त्यागपत्र स्वीकार कर लेता है। दोनों में से जो भी होता है वो एक चीज इसमें हो जाती है। रिक्त पद भरने को चयनित व्यक्ति शेष अवधि के लिए पद धारण करता है। ठीक है, मान के चलो कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थिति में कोई सदस्य होता है, वो रिक्त पद पर आता है, तो वो क्या कर सकता है कि वो जो अवधि होती है जो शेष बची हुई है, मान के चलो अध्यक्ष जहां तक इसमें और आगे एक्सटेंड लंबा रहता, वो अवधि के लिए हो नहीं रह सकता। अब इसमें आप एक चीज देखोगे, इसमें देखो कि मान के चलो कोई अध्यक्ष है, आप धाबाई का केस सुना होगा, इसका धाबाई का, ठीक है, वो एक कैटेगरी से महिला थी,
अब इनको क्या कि धाबाई की जगह इसी कैटेगरी को सेम वर्ग की महिला को लाना था। ठीक है, सेम वर्ग की महिला कौन आए, तो उन्होंने क्या बोल दिया, भुवनेश गुर्जर थे, उनको लेकर आ गए थे। तो ये कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कोई अध्यक्ष है और वो मान के चलो एसी का है, तो क्या किया जाएगा, एसी की ही सीट ही कोई लेके आएगा, और एसी की महिला है तो एसी की महिला लेके आएंगे, और ओबीसी तो ओबीसी का ही उस वर्ग पे आएगा। वो सदस्य कोई नहीं मिलता है, मान के चलो किसी तरह का नहीं मिलता है, तो फिर क्या हो सकता है, सामान्य। सामान्य का मतलब जुड़ने जनरल का, उस वर्ग से असंबंधित कोई भी हो सकता है, उस सदस्य को क्या कर सकता है, उस पोस्ट पे लगाया जा सकता है। ये सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है। ठीक है, ये आप सिंपल सा क्वेश्चन है। आप नगर पालिका के 2-3 काम है, मुख्य और द्वितीय सेकेंडरी, दोनों को आप डिफरेंस करके पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप कोर है, उसके मेन थीम है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और जो सेकंड वाला है, सेकंड के जो ऊपर की जो चीज़ें लिखी हुई लाइन ऊपर, उनको आप पढ़ लीजिएगा। कचरे का संग्रहण, नागरिक सुरक्षा और औद्योगिक नीतियाँ, ये नहीं है बस, है ना। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तो ये तो है ही है। आगे बढ़ते हैं। नगरपालिका की धारा 2009 नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 के अनुसार, ठीक है, ये क्या बोला गया कि विघटित या अन्यथा निष्क्रिय हुई नगरपालिका की दशा में नवगठित नगरपालिका को या 322 के अधीन नियुक्त अधिकारी को कार्यभार सौंपा गया। मान के चलो कोई विघटित होगी नगरपालिका, तो उसका क्या किया जाएगा, तो उसमें सीधी सी बात है कि जो धारा 322 में एक अधिकारी होता है उसको कार्यभार सौंपा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सदस्य जिसे कार्यभार सोचा गया 30 दिन से अनधिक कालावधि या अध्यक्ष या यथास्थिति उपाध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करने के लिए जो भी कार्यभार होता है, मतलब ये कह रहा है कि जो भी सदस्य आया, मान के चलो जो आया उत्तराधिकारी उसका, वो क्या कर सकता 30 दिन की अवधि, मतलब इसमें क्या बोला 30 दिन की नहीं है, इसमें क्या है 60 दिन की अवधि है। ठीक है, 60 दिन की अवधि तक की वो क्या करेगा, कार्यभार धारण करेगा। ये आप इसमें फैक्ट में याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आता है सेक्शन 47, 46 और 48, 45। सीधा इसमें आपको मैचिंग करना है। 47 के अंदर क्या है, 46 के अंदर क्या है, आप इसका आंसर करके मेरे को इसका आप बताओगे कि इसके अंदर क्या है आंसर। 47 के अंदर क्या है, मुख्य नगरपालिका करते किसमें, आप देखिएगा। फिर बाद में आप देखिए 48 में क्या है इसमें, और 46 में क्या है। इसका आंसर आप दीजिएगा मेरे को कमेंट्स करके। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता दिया। ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन सारे। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पास यदि मान के चलो कोई भी आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा मेरे को, मैं आपका सॉल्यूशन करूँगा। और नेक्स्ट जो आता है अपने पास, जो भी चैप्टर आता है, सेक्शन आता है, उसका जल्दी अपन सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके।